भाई जो घटना घटी है प्रथम दृष्टया ऐसा दिख रहा है कि बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और जो शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने जो लाइन लिया था उससे सरकार खुद से उन लोगों ने माना है कि उसमें और जांच की ज़रूरत है, तभी कल एसआईटी की गठन की घोषणा सरकार ने की है। उसका स्वागत करते हैं और हम लोग का अनुमान है, हम लोग की अपेक्षा है कि एसआईटी त्वरित कार्रवाई करे और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आज पटना एसएसपी से दो विषयों पर हम लोग मिले हैं। एक कि पीड़ित परिवार के लोगों का ऐसा कहना है कि जो अधिकारी संबंधित अधिकारी हैं जिन्होंने जांच करा है थाने के स्तर पर, उनका रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है, ऐसा परिवार का मानना है। तो उसके कंट्रोलिंग अफसर एसएसपी हैं, तो उनके ध्यान में इस बात को लाया गया है कि उन पर कार्रवाई की जाए, ऐसा परिवार का मानना है। दूसरा, परिवार को का ऐसा आरोप है कि पुलिस और थाना के लोग इन पर दबाव बना रहे थे कि आप केस को फॉलो मत कीजिए या पैसे का लालच कुछ लोग दे रहे थे, तो वो बात भी एसएसपी के संज्ञान में लाई गई है। और तीसरी बात कि इस घटना के होने के बाद यहाँ कारगिल चौक पर कुछ धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और कुछ लोगों पर एफआईआर किया है, तो उस बात को भी एसएसपी को बताया गया है कि आप इसको जहाँ तक हो सके मानवीय तरीके से इसका निष्पादन करा दीजिए। एक बड़ी बात है, पटना में जो छात्रावास है उनका कोई मानक तय नहीं है, न गार्ड है न सुविधा है, और इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो भाई यहाँ पर जो लोग प्रशासन चला रहे हैं वो डीएम साहब से जाके बात कीजिए, यहाँ के मंत्रियों से बात कीजिए। क्या मानक नहीं है, ये कोई नई बात तो है नहीं। अभी आज कोचिंग के लिए मानक दिया गया है, प्रशासन जी शुरुआती तौर पर जिस तरीके से जो हुआ था मामला, भाई छात्रावास चल रहे तो प्रशासन की जानकारी में चल रहे हैं, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए अगर कोई गलत तौर पर। लेकिन जिस तरीके से जो बात सामने आई थी, जो गलत भाई ये पोस्टमार्टम ये क्या है, बिहार के समाज की सच्चाई से आप और हम वाकिफ हैं। जिस बच्ची के साथ ये दुर्घटना हुई है वो गरीब परिवार की लड़की है, जिस पर आरोप है वो लोग बड़े लोग हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इनको प्रशासन का या व्यवस्था से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। और ये अकेले व्यक्ति नहीं है, ये तो रोज की यही घटना है। तो आज इनके विषय में हम लोग खड़े हुए हैं तो प्रशासन शायद थोड़ा संजीदगी से देख रहा है, वरना रोज का ही घटना है, कहीं आपराधिक घटना हो रही है, जो गरीब आदमी है उसको पूछने वाला कोई नहीं है। एसआईटी का टीम भी गठन कर दिया गया है आईजी के नेतृत्व में। तो करना ही पड़ेगा, कल हम लोग गए उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ है। सब लोग तो काकुल है, हम लोग भी, और उन लोगों की तो स्थिति बात करने की नहीं है। माँ एकदम सब माँ बाप छत बिछत है, और जिस तरह से पहले लिपा पोती करने की कोशिश थी प्रशासन के द्वारा, वो कम से कम सब उजागर हुआ। और पोस्टमार्टम के बाद ये साफ हो गया कि उस बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, और उसके बाद हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स का मिली भगत से पहले छिपाने की कोशिश हुई। लेकिन अब तो साफ है, अब सरकार को चेतना चाहिए, सरकार को जागना चाहिए और सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उनको फांसी की सजा हो। हम कोर्ट तो नहीं है सरकार, लेकिन ये सब जब मामला उजागर हो गया तो कोर्ट भी जरूर इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी और शासन प्रशासन को कड़ा से कड़ा केस बना के इसमें न्याय दिलाने की कोशिश करनी। पहले हॉस्टल का जो प्रबंधन था उसने बदमाशी किया, वो मिला जुला हुआ था। फिर प्रशासन के लोगों को गुमराह किया गया। जो हॉस्पिटल में जहां लड़की भर्ती हुई वहां लोगों को गुमराह किया गया, या वहां के लोगों की मिली भगत थी। सब मिलजुल के इस मामले का लीपापोती करना चाहते थे। लेकिन अब जब सब मामला उजागर हो गया है तो कड़ी से कड़ी सजा की हम लोग मांग करते हैं और न्याय की गुहार लगाते हैं। कोर्ट में भी जो ये मामला जाएगा तो ऐसी सजा मिले कि ताकि फिर किसी को इस तरह की वारदात करने की हिम्मत नहीं। इसमें आईजी साहब के निर्देशन में एक एसआईटी गठन किया गया है और उस पूरी टीम के द्वारा विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। अभी जांच का दायरा चूंकि काफी बढ़ चुका है और इसमें कई जगहों से रिपोर्ट, फॉरेंसिक का भी रिपोर्ट आना बाकी है। उनके अलावा उनका जो फोन डिटेल्स वगैरह था उसका भी, उनके फोन का भी फॉरेंसिक जांच होना बाकी है। अभी इन सभी पहलुओं पर जब रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से फिर आगे अनुसंधान को बढ़ाया जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर में जो सर मामला आया था कुछ और, फिर उस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ सेक्सुअल असॉल्ट्स की बातें हैं, तो उसको लेकर जो अवेलेबल जैसे इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ रहा है और जिस तरह से एविडेंस आएगा उस हिसाब से ही ये जांच किया जाएगा। एविडेंस के बेसिस पे ही आगे तक कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले को सीआईडी भी जांच कर रहे हैं क्या सर? आज एडीजी सीआईडी पारस सर पहुंचे हैं। नहीं, आज इसमें जो मुख्यालय के स्तर से जो इसमें बनाया गया SIT, उसी में जो ADG कमज़ोर वर्ग है वो आए थे आज, और उन जितने भी सीनियर लोग हैं उनके एक्सपीरियंस का भी इनपुट लिया गया है इसमें, क्योंकि इसमें कई ऑर्गेनाइजेशंस में फॉरेंसिक साइंस लैब भी है, इसमें एम्स से भी हम लोगों को इनपुट लेना है, कई ऑर्गेनाइजेशन से लेना है और कई जिलों तक भी बात फैली हुई है, तो इसलिए इसमें कोऑर्डिनेशन के रूप में कार्य करता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की भूमिका कुछ संदिग्ध नजर आई है। अगर किस तरह का एविडेंस आता है और इसमें कोई भी आता है कि जो इसमें इलाज के क्रम में गड़बड़ियाँ की गई हों या बताया गलत गया हो, उस पर कार्रवाई। थाना अध्यक्ष दबाव बना रहे, क्या ये सही है सर? अगर इस तरह कोई एविडेंस आएगा तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जो भी जांच के चल रहा है, जांच में अगर ये आता है तो कार्रवाई। क्या कुछ वहाँ पाया गया कुछ? ठीक है, वो अनुसंधान का विषय है और अभी वो बता देना उचित नहीं रहेगा, लेकिन कई चीजों को वहाँ पे देखा गया और कई नए जांच भी दिए गए। परिजनों द्वारा से सवाल उठाया जा रहा है अस्पताल को लेकर, जो प्रभात मूल्य अस्पताल है उन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि मिली भगत से जो है पुलिस को गुमराह किया गया कहीं ना कहीं। इसमें जो हम लोग, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि कई चीज़ों को अभी और जांच होना बाकी है, और इसमें फॉरेंसिक साइंस का जो रिपोर्ट आना है वो बाकी है। जिनके कमरे, मैं पूरी बात कर देता हूँ, जो इस कमरे से सामान जो उन लोगों को लिया गया है उसका, इसके अतिरिक्त जो उनका फ़ोन बरामद हुआ था उसका फॉरेंसिक एनालिसिस बाकी है। इसके अतिरिक्त वो इस पूरे समय में कहाँ कहाँ रही हैं, किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं, इन सब चीज़ों पे अभी जांच होना बाकी है, उस पर काम चल रहा है और जैसे ही उसमें कोई बात आएंगी आप शेयर किया जाएगा। देखिए, पहले से कोई शिकायत मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो अभी तक का घटनाक्रम हम लोगों को जानकारी मिली है उस हिसाब से हम उसमें आगे काम कर रहे हैं। सर एक सवाल, इसमें जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि ये अनुसंधान चल रहा है और जो आप कह रहे हैं वो अनुसंधान सेक्टर है, उस पर भी, उस पहलू पे भी हम लोग काम करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग का फोकस अनुसंधान पे है, लेकिन अगर इसके लिए कोई मानक प्रक्रिया बनानी पड़ेगी तो उस पर भी हम लोग कंसल्ट करेंगे। 9 तारीख को जब वहाँ पे मिली थी उसका इनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, हॉस्पिटल के बाद ही 9 तारीख को लाया गया, मेडिको लीगल केस किया गया, मेडिको लीगल केस के बाद जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली तो कांड दर्ज कराया गया है, और जिसमें अगर डिले की बात है तो इसमें जिसकी भी सहभागिता होगी वो उस पर कार्रवाई। और शाम के तौर पर पहुंचे थे, आपसे मिले सर, क्या कुछ जानकारी? वो अपनी बातें रखें और उनकी बातों को नोट किया है, और इसमें अनुसंधान को आवश्यक होगा तो उस चीज़ को हम इनपुट करेंगे।